गलत हो रहा है और उसका विरोध हम कर रहे हैं? नहीं देखिए, पहली बात तो ये आज पहला दिन था संसद का, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। आप किस बात का विरोध हुआ वहां पर? और विरोध करना तो एक हमारा राइट है। तो एक लोकतंत्र में विरोध नहीं करेंगे अगर, तो वो तो लोकतंत्र हुआ ही नहीं ना फिर। नहीं, किस बात पे और विरोध? पहली बात तो ये है, ईशान देखिए, त्यागी जी, लोकतंत्र में विरोध, आज देखिए, लोकतंत्र में विरोध की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो हमेशा विरोध का पक्षधर और सवाल का पक्षधर रहता हूं। मैं बस इस बात का आंसर आपसे चाह रहा हूं कि डे वन में जिस तरह का हंगामा सदन के अंदर, चाहे वो शिक्षा मंत्री को लेकर लगे हों, चाहे वो गृह मंत्री को संविधान की कॉपी दिखलाना हो जब वो शपथ लेने के लिए जा रहे हों, ये जेस्चर क्या बतलाता है? आगे 5 साल तक इसी जेस्चर के साथ विपक्ष आगे बढ़ेगा? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, एक बात बताइए मुझे, संविधान की प्रति लेकर अगर शपथ ले रहे हैं सांसद, ये तो खुशी की बात है। संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत का, और इसको बनाने का, इसको बचाने का और इसको सींचने का काम कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में किया है। और जिसको खत्म करने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सरकार पिछले 10 सालों से लगी हुई थी। तो संविधान की प्रतियां लेके मैं मानता हूं कि सभी सांसदों को, चाहे वो बीजेपी के होते या कांग्रेस के होते या किसी अन्य दल के होते, उनको संविधान की प्रति लेके शपथ लेनी चाहिए थी, जो कि आज हमने किया। ठीक है, आप विरोध नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, आप कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जी को, देखिए एक बात सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को आप कह रहे हैं कि नीट बोल रहे थे वहां पर सबसे शर्म की बात है इस समय। तो क्या करना चाहिए था विपक्ष को? उनके लिए फूल माला लेके जानी चाहिए थी क्या? उनके लिए बड़ी बड़ी फूल माला ले जाते हम। हमने देखा किस तरह से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, और उसके बाद वो 10 दिन बाद उनको याद आ रही है कि जब पूरी सारी चीजें निकल गई हाथ से, वो कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। तो इस तरह के तो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं इस मोदी सरकार में या एनडीए सरकार में। इसलिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है इस बार कि इसको मोदी सरकार बोला जाए कि एनडीए सरकार बोला जाए। मोदी जी तो कह रही है एनडीए की सरकार है, और नाम मांगे गए थे, वोट मांगे गए थे मोदी जी के नाम पे। तो क्या ये बताइए ना, शिक्षा मंत्री के लिए अगर विरोध हो रहा है तो उसको ये एड्रेस करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हाँ मेरी गलती है, मैं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे रहा हूं। रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, दो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, और कई बड़े हादसे हो चुके हैं पिछले 10 सालों में देश में। और हमने ये भी एक दौर देखा है कि जब रेल हादसे हो जाते थे तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, और आज अश्विनी वैष्णव जी बेशर्मी से संसद में बैठे हुए हैं। तो नैतिकता के आधार पे उनको अपनी गलती माननी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है ईशान त्यागी जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि डे 1, डे 2, डे 3 मैटर नहीं करता, चाहे वो 18वीं लोकसभा का पहला दिन हो या पहला घंटा हो, हम अपने मुद्दे पर अडिग रहेंगे और सारे मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो शपथ ग्रहण ही क्यों ना चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जवाब आपको मैं जा रहा हूं जी, खेमचंद शर्मा जी के पास जवाब जा रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, आपके लिए मुझे नहीं लगता अगले, जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जितने भी मुद्दे हम उठा रहे हैं, अगर हम बच्चों के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर हम शिक्षकों के मुद्दे उठा रहे हैं कि उनका पेपर लीक हो जाता है या पेपर रद्द हो जाता है, तो हम देश के भविष्य के लिए जो सवाल है वो पूछ रहे हैं। देश के भविष्य के हित में, लोकतंत्र के हित में ये बात बिल्कुल ठीक है कि विपक्ष सवाल उठाए, और सरकार को, मेरा मानना ये एम्फेसिस है इस बात पे कि सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। सिर्फ क्लीन चिट दे देने से आरोपियों को काम नहीं चलता, सरकारें नहीं चलती। खेमचंद शर्मा जी, इस पर क्या आंसर देंगे आप? ये आपके 5 साल की आपकी जो स्मूथ सड़क चलती थी पिछले 10 साल में, वो संसद की सड़क इस बार इतनी आसान नहीं रहेगी आपके लिए। विवेक जी नमस्कार। आज संसद में हमारे माननीय सदस्यों ने शपथ ली है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी कांग्रेस के मित्र को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि विरोध करना हमारा अधिकार है। विरोध करना नहीं, आपका विरोध करना अधिकार है। अगर कहीं सरकार गलत कर रही है, अगर आपको कुछ सजेशन देना है, अगर कोई जनता के मुद्दे छूट रहे हैं, सिर्फ विरोध करना ही आपका अधिकार है, चाहे वो मुद्दे हो या ना हो, चाहे वो सकारात्मक हो या ना हो। ये आपकी एक नेगेटिव सोच को दिखाता है जो सामने। ये बता दीजिए खेमचंद शर्मा जी, मेरा सवाल है आपसे, नीट का पेपर लीक, शालीनता से चर्चा हो रही है, सुन लीजिए, मैं भी बोल सकता था, आपके हिसाब से हर शब्द पे बोल सकता था, मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बिनादार मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं। ये बताइए कि 24 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया। ठीक है ईशान त्यागी जी, जवाब ले लेते हैं।
ईशान त्यागी जी जवाब ले लेते हैं। आप ये बताइए, यूजीसी नेट की ईशान त्यागी जी जवाब ले लेते हैं, पेपर एक-एक करके। लीक हो गया परीक्षा होने के बाद, क्या वो एक-एक करके ईशान त्यागी जी जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल आ चुका है एक्सीडेंट हो गया ईशान त्यागी जी, आपका सवाल आ चुका है। एक्सीडेंट हो गया, क्या ये जी। मुद्दा है कि नहीं आपके ठीक है, नजरों में? ईशान त्यागी जी, आपका आपकी सवाल आ नजरों में चुका जो मुद्दे है, हैं, जवाब ले वो- लेते हैं। जी, जवाब ले लेते हैं, आपका सवाल आ चुका है। केमचंद शर्मा जी। इसको